आपको याद होगा महाराष्ट्र में पालघर में कुछ साधुओं की एक हिंसक भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस हत्या को 6 दिन बीत चुके हैं और अब यह खबर मीडिया से गायब हो चुकी है। यह खबर मर चुकी है। अब इस खबर पर कोई बात नहीं कर रहा। अब आपको यह खबर न किसी न्यूज चैनल पर मिलेगी, न किसी अखबार में, और कहीं पर भी इस खबर का कोई फॉलोअप नहीं हो रहा है। बात आई गई हो गई, या ये कह लीजिए रात गई बात गई, क्योंकि किसी को भी साधुओं की हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ा। मीडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, डिजाइनर, पत्रकार हैं, बड़े बड़ी एसोसिएशंस में बैठते हैं, उन सभी के लिए ये खबर, पहली बात तो ये खबर ही नहीं थी, और अगर थी भी तो अब ये समाप्त हो चुकी है। लेकिन हमारे लिए ये खबर खत्म नहीं हुई है। आज हमें 70 वर्ष के कल्प वृक्ष गिरी महाराज का एक पुराना वीडियो मिला है। ये वही संत हैं जिनकी इस हिंसक भीड़ ने हत्या की थी। इनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये वही संत हैं जो उस पुलिस वाले का हाथ पकड़कर, बाजू पकड़कर बड़ी उम्मीद से उस पुलिस वाले की तरफ देख रहे थे, इस उम्मीद में कि ये पुलिस मुझे बचा लेगी। तब भी उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था। उस समय भी उनके चेहरे पर शांति थी और वो मुस्कुरा रहे थे, और उन्हें उम्मीद थी कि जो सामने वाले लोग हैं ये भी मानवता को मानेंगे और उन्हें छोड़ देंगे। आज हमारे पास उसी संत का एक वीडियो आया है जिसमें वो भगवत गीता के दर्शन की बात कर रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि आप पहले इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि इस संत ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था। इनकी जो सोच थी कितनी नेक सोच थी, और ऐसा व्यक्ति क्या कभी किसी का कोई नुकसान कर सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति इस तरह की हत्या, जो निर्मम हत्या हुई है, क्या ऐसे व्यक्ति को इस तरह का अनादर मिलना चाहिए था? पहले आप वीडियो देखिए। पुत्रोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादयुतं नितसंशयम् पिबत भागवतं रसमालया मुहुर्धो भूमिका भुवभाविका। सारे संसार से मुक्त होने वाला वो कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत कथा पीने वाला, जानते तो वो उसका मतलब समझेगा, वो पढ़ा लिखा होगा। और नाम है मेरा कल्प वृक्ष। चाय इनको दिया। कल्प वृक्ष गिरी महाराज, ये उनका वीडियो है। ये वीडियो नासिक का बताया जा रहा है, लेकिन ये कितना पुराना वीडियो है इसकी पुष्टि तो हम भी नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो में कल्प वृक्ष जी महाराज कितने सरल और सहज दिख रहे हैं। वो इस वीडियो में एक श्लोक से श्रीमद् भगवत गीता का प्रताप बता रहे हैं कि भगवत गीता के अमृत से ही मोक्ष मिलेगा, इसलिए इसका कोई भी अंश छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी श्लोक में वो कल्प वृक्ष का जिक्र भी कर रहे हैं जो उनका नाम भी था। लेकिन इस संत को जिस तरह से पालघर में पीट पीट कर बेदर्दी से मार डाला गया, वो तस्वीरें आज भी आपके दिमाग में जरूर घूम रही होंगी। कोई भी इन विभत्स तस्वीरों को भूल नहीं सकता। वही तस्वीरें हैं, और मुझे यकीन है कि ये तस्वीरें देखकर आपको भी ना तो उस दिन नींद आई होगी और ना आपको आज नींद आएगी। कल्प वृक्ष गिरी महाराज के उस चेहरे को कौन भूल सकता है जब पालघर में वो पुलिस वाले का हाथ पकड़े हुए थे और उनकी आंखों में यही उम्मीद दिख रही थी कि वो पुलिस वाला उन्हें बचा लेगा। लेकिन पुलिस ने ही इस संत को भीड़ के हवाले कर दिया, जिस भीड़ ने पीट पीट कर उनकी जान ले ली। इतनी बड़ी घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मीडिया में 1-2 दिन की हलचल के बाद अब चारों तरफ सन्नाटा है। किसी पर कोई असर नहीं पड़ा कि साधु संतों के इस देश में 2 साधुओं की इस तरह खुलेआम पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ना तो किसी को यह लगा कि देश का संविधान खतरे में है,
ना किसी को यह लगा कि यह लोकतंत्र खतरे में आ गया है, ना कोई विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकला, ना किसी ने मोमबत्तियां जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया, ना पश्चिम के मीडिया ने यह लिखा कि अब देखिए भारत में कितनी असहनशीलता हो गई है, ना किसी ने यह लिखा कि भारत में लोग असुरक्षित हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बार मरने वाला किसी दूसरे धर्म का था। हमारे देश में यह मान लिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो तभी लागू होगी जब आप सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। बहुसंख्यकों की बात करना हमारे देश में फैशनेबल नहीं माना जाता, वो धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत नहीं आता। इसीलिए हमारे देश के बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, लिबरल्स हैं, वो सिर्फ अल्पसंख्यक समाज की ही बात करते हैं क्योंकि यही फैशन में है। इन्हीं की बात करने से आपको पत्रकारिता के बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, इन्हीं की बात करने से आपको